देखें आप लोग, यह प्लेजर स्कूटी की मैग्नेट कॉइल प्लेट है। और इस स्कूटी में जो समस्या बन रही थी वो ये थी कि आप बैटरी को चार्ज करके लगा दें तो स्कूटी स्टार्ट हो रही थी, बैटरी आप डिस्कनेक्ट कर दें तो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, कोई किक से इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी बाइक में किक से रिस्पॉन्स कब मिलता है, जब ये कॉइल प्लेट सही वर्क करती है। क्योंकि आपने किक लगाई, किक लगाने से मैग्नेट इसके ऊपर रोटेट किया, मैग्नेट इसके ऊपर घूमना शुरू किया कॉइल के ऊपर, और इस लीड में यहां पर करंट मिलना शुरू हो गया। इधर किक लगाई आपने, मैग्नेट का घूमना, और यहां लीड पर करंट का मिलना, ये करंट आपका सीडीआई में जाता है। सीडीआई से हाई बूस्ट जनरेट होता है, जो एसटी कॉइल पर जाता है, हाई टेंशन कॉइल, वहां से वो करंट आपका प्लग पर स्पार्क फ्लेम के रूम में मिलता है और बाइक हमारी या स्कूटी स्टार्ट हो जाती है। जब ये करंट यहां से जनरेट ही नहीं होगा इस लीड के लिए, सीडीआई के लिए किक लगाने से, तो किसी भी कंडीशन में बाइक हो या स्कूटी हो स्टार्ट नहीं होगी। अब बैटरी से क्यों होती है? आप किसी भी कॉइल को बैटरी का करंट दें तो यहां पर एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनना शुरू हो जाता है इन खांचों में, क्योंकि इसमें कॉइल भरी हुई है, कुंडली बनी हुई है। तो जैसे ही आपने बैटरी का करंट इस कॉइल पे दिया, भले ही कॉइल कितनी भी आपस में चिपकी हो, शिफ्ट हो गई हो, इसके टर्न आपस में चिपक गए हो इस टाइप से जैसे ये चिपके हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें ईएमएफ बनेगा। तो वो क्या करेगा, बिल्कुल डीसी मोटर की तरह थोड़ा वो रोटेट कराएगी इसको, मैग्नेट को। जैसे एक आर्मेचर होता है, वो फील्ड होती है, तो आर्मेचर में आपने करंट दिया, वहां पर करंट पहुंचा, वहां पर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ, ऑटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ। अब उसके जनरेट होने से वो फोर्स कहां जाएगा, उसके ऊपर जो मैग्नेट लगेगी उसको रोटेट कराएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रिंसिपल यही होता है। तो बैटरी से बाइक हो या स्कूटी हो तभी स्टार्ट होती है जब हल्का फुल्का कॉइल में थोड़ा पावर हो, करंट बनाने का, ईएमएफ बनाने का, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का। अब किक लगाएंगे आप, तो किक से ये करंट पूरा जनरेट नहीं करेगी इस लीड कॉइल के लिए, तो आपकी बाइक या स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्लेजर स्कूटी की मैग्नेट कॉइल प्लेट है, जिसे आज हम आप लोगों के बीच में दोबारा भरने का फॉर्मूला बताने वाले हैं कि हम इसको अपने हाथों से अपने घर पर दोबारा कैसे भर लेंगे, रिवाइंड कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके पूरे खांचे आपको खाली कर देने, जैसे कि हमने अभी इसमें 3 या 4 खांचे खाली किए। खांचे खाली करने के बाद में जब ये पूरे खांचे आपके खाली हो जाएं, तो आपके इन खांचों में जो टर्न लगे हुए हैं, जो राउंड लगे, उनको आपको काउंट करना है कि कितने टर्न इसमें लगे हुए थे। और इसमें सीधा सा सिंपल तरीका है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक इसका अर्थ होता है बॉडी से यहाँ, और दूसरा आउटपुट होता है, बाहर निकलता है, इस लीड कॉइल पे पहुंचता है। तो एक तार आपको यहीं पर जोड़ देना है, सोल्डरिंग कर देना है। अब ये आपको ध्यान देना है कि हमने ये राउंड निकाले ऐसे, तो किस खांचे में ये राउंड क्लॉक में या एंटी क्लॉक में लगे हुए थे। ठीक है, ऐसे। तो ये आपको ध्यान देना, ये बहुत मोस्ट पॉइंट है, इनको ध्यान देने का। नहीं तो आप एक ही साइड में इसको बढ़ते जाएंगे, ये कॉइल बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी।
तो ध्यान रहे आपको कि कभी भी किसी भी बाइक की कॉइल को भरना है, आपको घर पे होम रिवाइंड करना है, सेल्फ रिवाइंडिंग करना है कॉइल को, तो आपको उसका एक एक डाटा नोट करना पड़ेगा आपको कि कितने टन इस खांचे में थे, कितने टन इस खांचे में थे, कितने टन इस खांचे में थे। वैसे 90% कोई भी बाइक या मैग्नेट कॉइल किसी भी बाइक की हो या स्कूटी की हो, बिल्कुल सेम राउंड होते हैं इन खांचों में। सिर्फ एक कॉइल ऐसी है जिसमें बैटरी चार्जिंग और हेडलाइट के 3 कनेक्शन जो बाहर निकलते हैं, एक नेगेटिव होता है जिसको बॉडी अर्थ कहते हैं, और एक हेडलाइट के लिए होता है और एक बैटरी चार्जिंग के लिए होता है। उस कॉइल में सिर्फ सेम कनेक्शन, सेम टर्न नहीं होते। बैटरी चार्जिंग में कुछ कम टर्न रहते हैं, बाकी सब में सेम होती है। अगर इसमें 50 होंगे तो इसमें भी 50 होंगे, इसमें भी 50 होंगे, इसमें भी 50 टर्न होंगे। अब ये टर्नों की जो संख्या है वो क्लॉक में है, एंटी क्लॉक में, ये आपको ध्यान देना है। वैसे हम आपको एक मजबूत फार्मूला बता दें, कोई भी कॉइल हो, किसी भी प्रकार की कॉइल हो जिसमें सिर्फ 2 कनेक्शन बाहर निकले हो, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है जहां से इसकी अर्थिंग होती है। ये अर्थिंग यहाँ से इसकी है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है, ऐसे चलते जाओ, ऐसे चलते जाओ, और ये लास्ट में आके ये आपका आउटपुट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करना तो यहाँ से चलते जाओ, यहाँ से, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से आप नेगेटिव बना दोगे तो आपको नेगेटिव ये यहाँ है और आपने यहाँ से इसका नेगेटिव निकाल दिया, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी यहाँ कनेक्शन ज्वाइंट करने में। तो कोशिश करो जहां पर इस बॉडी का नेगेटिव हो, उस नेगेटिव से आप स्टार्ट करें कॉइल को, और आप चलते जाएं, चलते पूरे खांचे भरने के बाद में लास्ट वाला वो वायर होगा, वो आपका आउटपुट में पहुंच जाएगा। यानी कि स्कूटी में ये व्हाइट वाला आउटपुट होता है, तो यहाँ पर ये आपका पहुंच जाएगा। और इसमें पिकअप कॉइल में एक वायर होता है, वो अर्थ होता है, और दूसरा पिकअप कॉइल का पहुंचता है यहाँ पर, और एक आपका मोटे वाले वायर का कनेक्शन पहुंचता है। तो ये 2 कनेक्शन बहुत अति आवश्यक होते हैं बाइक या स्कूटी को स्टार्ट करने के लिए। तो ये पूरा आप खाली कर लें। खाली करने के बाद में आप टर्न याद कर लें। इसके बाद में अगर आपके पास ये स्टील गेज का ये नापने वाला हो, गेज वायर गेज मीटर हो, ठीक है, तो इससे आप डाल के इसको ऐसे देख सकते हो। ऐसे हमने वायर लिया, ऐसे बिल्कुल आराम से इसको अंदर डाला, और इसमें देखते हैं कितने नंबर का हो सकता है। ऐसे डाले, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। जिसमें ये बड़े आराम से इजी बेस पे चला जाए, ये देखें इसमें नहीं जा रहा, ऐसे चलते जाए, ये इसमें जा रहा, तो ये इसमें जा रहा आपका, ये देखें इसमें जब ये जा रहा, तो ये मान के चलो जब इसमें ये जा रहा, अभी इसमें पॉलिश लगी हुई है, तो जिसमें ये जिस नंबर पे ये बार आपका आराम से अंदर बाहर हो रहा है इस गेज मीटर में, तो वो आप कंफर्म न मानो, उसके आगे वाला मान है, क्योंकि इसमें अभी पॉलिश से जब इसको हम जलाएंगे तो जब आगे वाले में ये जाने लगेगा। तो आप इस टाइप से किसी भी मैग्नेट कॉइल को अपने घर पर आसानी से भर लेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर आप लोगों की बहुत जरूरतमंद इंपॉर्टेंट नॉलेजफुल वीडियो समय समय पर अपलोड करता रहता हूं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।